अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। अनोखा बंधन। नैना, वो बड़ी समस्या हो गई है। वो आज वरदान से बात हो गई। कि तुम वरदान के साथ आई होगी। अब हम अकेले आए हैं, हमें नैना से कुछ बात करनी थी रूबी के सिलसिले में। तुम ठीक है? हाँ बताना क्या हुआ और इतनी टेंशन में क्यों है तू? नैना वो दरअसल रूबी के कॉलेज में एक लड़का था जिससे उसकी दोस्ती थी। हाँ तो उस लड़के के पास रूबी की कुछ तस्वीरें हैं और वो लड़का उसे ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर 25 लाख रुपए नहीं दिए तो वो तस्वीरें गौरव को दिखा देगा। और इस बात को लेकर रूबी इतनी परेशान है कि उसने खुद की जान लेने की कोशिश की। वो तो ऐन वक्त पर हमने देख लिया और उसे बचा लिया। ठीक है, हमने रूबी से वादा किया है कि हम इस समस्या का समाधान जरूर निकालेंगे और नैना उसी वादे की वजह से हम वरदान जी को भी कुछ नहीं बता पाए। अगर वरदान जी को ये सब पता होता वो फौरन पैसा निकालकर उसका मुंह बंद कर देते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये ब्लैकमेलर्स की मांगे कभी बंद नहीं होती। कल को पता नहीं और क्या मांग ले। और रूबी को इस बात का डर है कि उसकी किसी लड़के से कॉलेज में दोस्ती थी। अगर ये बात गौरव को पता चली तो वो ये रिश्ता तोड़ देगा। तू चिंता मत कर केतकी, हम गौरव से बात करेंगे और हमें रूबी के पास से कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड आई एम श्योर कि गौरव को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमें फर्क पड़ता है। तुम्हारी सास ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी ना। हमसे कहा था कि बहुत अच्छा किया जो अपने बेटे की शादी इंडिया वापस आकर करने का फैसला लिया। और क्या कहा था उन्होंने? पत्नी में मिट्टी के गुण होंगे तभी तो बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे। हमने सही कहा था ना गौरव? यही तो इन जैसों की खासियत है। यहाँ पन्नी जितनी रंगीन होती है उसके अंदर का सामान उतना ही बेकार होता है। सामान? एक औरत होकर आप दूसरी औरत की तुलना सामान से कैसे कर सकती हैं? और इसमें रूबी की क्या गलती? माफ कीजिएगा आंटी जी, लेकिन जहां हम खड़े होकर देख रहे हैं वहां पे गलती सिर्फ दो दलों की है। एक उस लड़के की और दूसरी हमारे समाज की, जिन्हें औरतों को इज्जत के तराजू में तौलने की आदत हो चुकी है। ओह, मैं तो भूल ही गई थी। तुम तो वो कोई मिस यूपी या मिस इंडिया वगैरह थी ना। आई एम श्योर इन बड़ी बड़ी बातों की वजह से ही तुम ये कॉन्टेस्ट जीती होगी। पर मैं तुम्हारी बातों में आकर ऐसी किसी लड़की को नहीं अपना सकती जिसके पहले से ही 10 अफेयर रह चुके हो। गौरव जी आप बताइए, क्या आज से पहले आपको कोई लड़की पसंद नहीं आई? शायद हमारा सवाल ही गलत है। अगर हमारे समय के हिसाब से कहा जाए तो आपको कितनी लड़कियां पसंद आई? और अगर उनमें से कोई लड़की आकर आपको ब्लैकमेल करे और आपकी शादी में आकर रुकावटें पैदा करे तो इसमें गलती किसकी? आपकी या उस लड़की की? आपकी खामोशी इस बात का सबूत है कि आप हमारी बात से सहमत हैं। शाम को मेहंदी में आपका इंतजार रहेगा। करती रहना इंतजार। हमारे यहां से कोई नहीं आएगा। आंटी सिर्फ एक बार के लिए
रूबी को पराई घर की लड़की नहीं, अपनी बेटी समझकर देखिए। अगर कोई लड़का आपकी बेटी को ब्लैकमेल कर रहा होता और उसकी शादी रोकने की कोशिश कर रहा होता, तब भी क्या आप अपनी बेटी को कसूरवार समझते? शाम 6 बजे का मुहूर्त निकाला है पंडित जी ने। जय सिया राम। ये केतकी कहाँ रह गई? इसके आने के पहले अगर वरदान आ गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। महेश बाबू के घर फोन करके पूछो क्या निकलिया नहीं। माँ, केतकी कहाँ रह गई थी तुम? मेहमान भी आने लगे हैं। दवाई लेने के लिए बहुत लंबी लाइन लगी थी। ठीक है, हम बाद में बात करते हैं, तुम जाओ तैयार हो जाओ। जी माँ। कितनी प्यारी लग रही मेरी बेटी। तुम यहाँ बैठो, हम भी आते हैं, ठीक है? फिर से उसी का फोन है। समझ में नहीं आ रहा क्या बात करूं मैं उससे। हेलो, देखो सिद्धार्थ, हम तुमसे पहले भी कई बार कह चुके, हमें बार बार फोन मत किया करो। हमारे घर में शादी के फंक्शन चल रहे हैं, प्लीज। हमारे पास तुम्हें देने के लिए कोई पैसे नहीं है। क्योंकि पैसे तो सारे शादी में लग गए होंगे ना। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारी शादी ही कैंसिल करा देते हैं। सिद्धार्थ प्लीज प्लीज, हम तुम्हारे सामने हाथ जोड़ते हैं, प्लीज प्लीज ऐसा मत करो। प्लीज हमारी फोटोज किसी को मत दिखाओ, प्लीज। $25 लाख चाहिए। आप रूबी की माँ बोल रही हो क्या? माँ नहीं, माँ समान भाभी बोल रहे हैं हम उनकी। और जरूरत पड़ने पर अपने ननद के लिए तुम्हें पुलिस के हवाले करने से पीछे नहीं हटेंगे हम। अरे बाद में चली जाएगा पुलिस के पास, पहले मुझे रूबी के ससुराल वालों को प्यार मोहब्बत भरी तस्वीरें तो भेजने दीजिए। ये झूठी धमकियां किसे दे रहे हो? तुम जानते हो ना रूबी के भैया कौन है? अगर उन्हें ये सब बात पता लगी ना, पुलिस के डंडे तो पड़ेंगे ही, साथ ही साथ पूरे अयोध्या में जुलूस निकलेगा तुम्हारा। अब आप देखिएगा भाभी जी, जुलूस किसका निकलता है। शायद अब हमें वरदान जी को सब बता देना चाहिए। हाँ, एक बार वो घर आ जाए तो हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। हेलो, व्हाट? कौन बोल रहा है? वो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमारे पास आपकी बहन की कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो हमारी बाहों में लिपटी हुई है, और अगर हम चाहें तो वो तस्वीरें उसके ससुराल वालों तक तो पहुंचा ही सकते हैं। अपना फोन चेक कीजिए। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? वैसे बात तो 25 लाख में निपट जाती, पर आपकी धर्मपत्नी, उन्हें ज्यादा बात करने की आदत है, और उन्होंने हमें जो धमकियां दी उसकी कीमत 50 लाख रुपए, वो भी आज रात 12 बजे से पहले, वरना आप जानते ही है हम क्या कर सकते हैं। हेलो, क्या हुआ माँ? किसी बात की परेशानी है? बेटा केतकी, मेरा तो बहुत जी घबरा रहा है।
लड़के वाले को तो अब तक आ जाना चाहिए था ना। अरे माँ, शादियों में तो देर सवेर होती रहती है। और हम आपको बता रहे हैं, नैना नहीं तैयार होने में सबसे ज्यादा वक्त लगाया होगा। आप चिंता मत करिए, वो लोग आते ही होंगे। हमने आपको तो तसल्ली दे दी माँ, लेकिन हम खुद अंदर से बहुत डरे हुए हैं कि वो लोग आएंगे या नहीं। शीतल जी, नमस्ते। माफ कीजिएगा, हमें आने में थोड़ी देरी हो गई। थोड़ा जल्दी आते तो तैयारियों में हम भी मदद करवा देते। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे महेश बाबू की तबीयत कैसी है अब? क्या हुआ? अरे भाभी, वो मेहंदी वाली में बहुत लाइन लगती है, अभी खाली बैठी है वो। आइए हम आपको लगवा देते हैं। चलो। हाँ, हम तो पूरे हाथ में मेहंदी लगवाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुफ्त की मेहंदी है, चाहो तो बालों में भी लगवा लो। केतकी, शीतल जी की मेहंदी के बाद तुम भी मेहंदी लगवा लो। जी। केतकी, इनका इंतजार क्यों करना? आओ, आज हम तुम्हारे हाथों पर मेहंदी लगा देते हैं। आओ आओ। अरे वाह भाभी, दादी ने मुझे भी कहा मेहंदी लगवाने को। अच्छी लगेगी क्या? अरे भैया, मेहंदी तो शुभ होती है, और दादी कौन सा आपसे डिजाइनर मेहंदी लगाने को बोल रही है? छोटा सा चांद बनवा लीजिए, अच्छा माना जाता है। तो ठीक है, पहले आप लोग लगवा लो, फिर मैं लगवाता हूँ। रूबी कितनी खुश नजर आ रही है। हमारी रूबी की खुशियों को नजर मत लगने देना राम जी। केतकी, हम अभी आते हैं। केतकी, आओ मेरे साथ। क्या हो गया जी? कोई बात? वर्धन जी, वर्धन जी, वर्धन जी, मुझे क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई? तुम्हें पता था ना रूबी को वो लड़का ब्लैकमेल कर रहा? कुछ पूछ रहा हूं मैं तुमसे, बोलो, जवाब दो। वर्धन जी, बाहर मेहमान बैठे, आप आराम से बात करिए। तो मुझे चिल्लाने का कारण मत दो, तो जानती थी ना तुम। कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। वर्धा जी, हम जानते थे, लेकिन हम आपको नहीं बता पाए क्योंकि रूबी ने हमें अपनी कसम दी थी। क्या कर रहे हो तुम? मुझे तुम्हें बताओ क्या हुआ? कॉलेज में एक लड़के को पसंद करते थे, उसके फोन में हमारी कुछ फोटोज है। हम तुम्हारे भैया से बात करेंगे, अगर आपने भैया से कुछ भी कहा ना तो आप दोबारा में बचा नहीं पाएंगी। तुमने सोच भी कैसे लिया कि इतनी बड़ी बात को तुम अकेले हैंडल कर लोगी? अगर वो फोटोज लड़के वालों के हाथ लग जाते और वो शादी के लिए मना कर देते, उसका जिम्मेदार। और भाड़ में गए लड़के वाले। मेरी बहन की जो बदनामी होती है उसका क्या? 25 लाख मेरी बहन की इज्जत से ज्यादा है। वर्धा जी, वर्धा जी, वर्धा जी, एक बार सुनिए तो। वर्धा जी, ऐसा मत करिए। वर्धा जी, प्लीज।
प्रधान जी एक बार शांति से हमारी बात तो सुन लीजिए। शांति ना उसी दिन भंग हो गई थी जिस दिन तुम मेरे गले पड़ी थी। प्रधान जी धन्यवाद राम जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे भरोसे की लाज रख ली। केतकी, गौरव के घर से आई हुई मेहंदी हमारी रूबी के हाथ में लगा दो। सुनिए, अब जब तक हमारी प्यारी बहन को मेहंदी लग रही है, हम लोग एक प्यारा सा गेम खेलने वाले हैं। इस बोल में बहुत सारे नाम हैं। गौरव एक नाम लेंगे, रूबी एक नाम चुनेगी। चुनिए। अब जो दो नाम साथ आएंगे वो दो लोग साथ में डांस करेंगे। आप ना कहीं जाकर छुप जाइए। अगर आपका नाम आया ना तो इज्जत का मलीदा हो जाएगा। अरे क्या बात कर रही हो शुशी, इतना अच्छा तो नाच लेते हैं। वो पहला नाम जो नाचेगा वो है नैना जी का, और वो दूसरा नाम जो इनके साथ नाचेगा वो है दुर्लभ जीजा जी का। तालियां। तो अगले दो नाम हैं मम्मी जी, गायत्री जी का, और इनके साथ नाचेंगी हमारी मां। तालियां। म्यूजिक। तो अगले डांस का जलवा दिखाने आ रहे हैं हमारे आकाश जी, और इनके सामने नाचेंगी हमारी अपनी केतकी भाभी। आइए ना भाभी, ऐसे झूठ मत बोल केतकी, मुझे पता है तू कितना अच्छा डांस करती है। कम ऑन केतकी, 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 केतकी। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.
don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. ये शादी नहीं होगी। वरदान जी, वरदान, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा माँ। वरदान, आखिर बात क्या है? मतलब हुआ क्या है? तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है मुझे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ यार कि आखिर अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं ऐसा ही हूँ और तुम जैसों को मुझे समझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। समझते क्या हो तुम अपने आप को? इस अपमान के बाद में तो हम रिश्ता तोड़ने का कारण भी नहीं पूछना चाहते तुमसे। हमें कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों से रिश्तेदारी रखने का। साधना जी, आप शायद भूल गई कि ये रिश्ता लेकर आप आए थे हमारे घर पे, वरना जैसे आपकी लड़की के लक्षण है ना, हम उसे अपने बेटे गौरव के लिए कभी नहीं चुनते। हमारे पोती के लक्षण? अरे कहना क्या चाहती हैं आप? मुझसे क्या पूछ रही हैं दादी जी? ये तो आप अपनी बहू केतकी से पूछिए। अगर आज केतकी ने हमारे घर पर आकर हमसे रूबी को अपनाने की बात ना की होती तो ये रिश्ता तो हम खुद ही तोड़ देते। और हाँ वरदान, रिश्ते संभाले कैसे जाते हैं ये तुम्हें अपनी पत्नी से सीखना चाहिए। लेकिन तुम में तो इतना घमंड भरा है कि तुम क्या किसी से कुछ सीखोगे। अब संभाल कर रखना अपनी बहन को अपने घर पर, वरना जितने उसके अफेयर चले हैं ना, कौन उसे अपने घर की बहू बनाना चाहेगा। चाची जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? साधना जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। वो तो अच्छा हुआ आपकी लाडली बेटी के बारे में हमने आपकी बहू के मुंह से बातें सुन ली। वरना आपने तो जाने कितनी बातें उसके बारे में हमसे छिपा कर रखी होंगी। आंटी प्लीज, आप यहाँ खड़े रहकर ये ड्रामा मत कीजिए। हम में से किसी को भी आपकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए दरवाजा उस तरफ से जाइए। वरदान, आवाज नीचे। तुम जहां खड़े हो
ये मेरा घर है। वरदान, गौरव, गौरव शांत हो जाओ प्लीज। वरदान, सिर्फ एक बार मेरी बात ठंडे दिमाग से सुन लो। कोशिश भी मत करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्यों अपने हाथों से अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो? अरे ठंडे दिमाग से सोचो जरा। तुमसे बड़े खानदान में अपनी बहन की शादी कराना मेरी जिम्मेदारी है। उसकी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं है। अब यहां से बाहर खुद जाओगे, ये सिक्योरिटी को बुलाओ। आउट। तो क्लियरली दिख रहा है कि तुमसे शादी करके मेरी दोस्त ने कितनी बड़ी गलती की। लेट्स गो आकाश। एक मिनट आकाश। एक मिनट, अभी इतने बड़े आदमी नहीं हुए तुम कि वरदान तिवारी को ब्लैंक चेक थमा। ये रहा तुम्हारा चेक। और हाँ, ये शादी हमने तोड़ी है, तो हमारी वजह से आपका जो भी नुकसान हुआ होगा उसके लिए एक ब्लैंक चेक। आउट। चलो आकाश। ये जो तुम हर दिन नया तमाशा खड़ा करती हो ना, एक दिन यहाँ से निकाली जाओगी, फिर रोते हुए घर मत आना। तो पानी लेके आओ। रूबी, 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 रूबी बेटा होश में आओ। रूबी, रूबी आगे खोलो। रूबी, रूबी आगे खोलो। पानी पियो। माँ सब कुछ खत्म हो गया माँ। हम किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। माँ नहीं रहे। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। देख रही हो अपनी ओवर स्मार्टनेस का नतीजा? सबकी जिम्मेदार तुम हो। वरदान, तुम इन सबका दोष इसे क्यों दे रहे हो? तो और किसको दोष दूं मां? आज ये रिश्ता मेरी वजह से नहीं, बल्कि आपकी लाडली बहू की वजह से टूटा। क्या जरूरत थी इसे रूबी के ससुराल वालों को जाके बताने की कि रूबी की कॉलेज में किसी से दोस्ती थी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले इसे हम में से किसी की राय नहीं पूछनी चाहिए थी? शर्म आती है मुझे कि हमसे ज्यादा इसे आकाश पर भरोसा है। अब
अपने पुराने प्यार की नजरों में जगह बनाने के लिए मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए थी। वरदान, तुम अपनी धर्म पत्नी के बारे में बात कर रहे हो। मां सच है ये। तो इसने कौन सा पत्नी धर्म निभाया है मां? हाँ, इधर आओ, बताओ। अगर आज रूबी की शादी गौरव से हो गई होती तो वो जिंदगी भर उसे ताने नहीं देता। हाँ? क्या इज्जत रह जाती रूबी की उस घर में जहां पे उसकी खुद की भाभी ने कॉलेज की सारी बातें जाके बता दी? बोलो। हमें आप पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था भाभी। हम ही बेवकूफ थे जो ये सोच बैठे एक पल के लिए कि आप हमारा भला चाहती है, लेकिन नहीं। किस बात का बदला ले रही हो भावरी हमसे? तुम्हारे पति ने इस परिवार के लिए इज्जत कमाई है और तुमने इसे नीलाम कर दिया। ये तो वही बात हुई ना दादी, घर का भेदी लंका ढाए। ये क्या करने जा रही थी रूबी? भाभी है वो तुम्हारी, रिश्ते में तुमसे बड़ी है। उन्होंने हमारे सपनों का गला घोटा है माँ। मैं कैसे किसी रिश्ते का लिहाज करूं? रूबी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? होश में तो हो, भाभी पे हाथ उठाओगी तुम। वरुण, रूबी को अंदर ले जाओ। चलो रूबी, रूबी चलो। हमें समझ नहीं आ रहा केतकी, आखिर क्या जरूरत है तुम्हें उनके घर जाके उनसे बात करने की, और हमसे इतनी बड़ी बात छुपा दी तुमने हमसे। आपको हमारी कसम, आप किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे भाभी, प्लीज। चलो, आज एक बात तो साबित हो ही गई कि हमारी केतकी को घर वालों के भले बुरे से कोई लेना देना नहीं है। सुषमा, हमें क्यों रोक रही है माँ? सच तो साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, रूबी का रिश्ता टूट गया, पर हमारी प्यारी केतकी पर इसका कुछ खास असर होते नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है दीदी। तो कैसा है केतकी? आज तुम्हारी वजह से हमारे भाई वरदान की कितनी बेइज्जती हुई है। खुद तो पराये लोगों की नजरों में महान बन गई, लेकिन हमारे भाई को पूरी दुनिया की नजरों में गिरा दिया। हमें माफ कर दो भौरिया, जितनी दुश्मनी दिखा रही है ना वो हमसे दिखाओ, पर हमारे लल्ला को परेशान मत करो, क्योंकि हम उसके बिना ना बिल्कुल जी नहीं पाएंगे, नहीं जी पाएंगे हम। अम्मा, अम्मा, तेरे में दर्द हो रहा है ना अम्मा? दादी आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूं ना। आज तक सबको संभाला है ना, आगे भी संभाल लूंगा। माँ, दादी को अंदर लेके चलते हैं। आइए। दादी आइए, हमारा हाथ पकड़िए। अरे जी करता है कि तुम्हारा हाथ तो हम हमेशा के लिए छुड़ा दे, हमारे सामने मत आना, बिल्कुल हमारे सामने मत आना। अम्मा आप शांत हो जाइए अम्मा।
बात कहे वरदान, पहले तो हमें सिर्फ शक था, पर अब हमें यकीन हो गया है कि केतकी का कोई चक्कर चल रहा है उस आकाश के साथ। वरना सोचो ना, घर पर झूठ बोलकर एक पराये आदमी के पास भागकर जाने की जरूरत ही क्या थी? दीदी, ये जो मेरा पति है ना आकाश, ये कॉलेज के दिनों में केतकी का दीवाना था। प्रधान जी हमारी बात पर विश्वास करिए। हम उनके घर सिर्फ इसलिए गए थे ताकि हम रूबी का रिश्ता बचा सके। वो आदमी बार बार उसे फोन कर परेशान कर रहा था। हम तो सिर्फ उसे मुसीबत से बचाना चाहते थे। होती कौन हो तुम किसी को बचाने वाली? क्या समझती हो खुद को? इस घर में सबसे समझदार तुम और बाकी सब बेवकूफ हैं। और मेरी बहन की जिंदगी का फैसला मुझसे पूछे बिना तुम करने वाली होती कौन हो? वरदान जी, आपकी आंखों में मेरी आंख का कंकर तो तुम बन गई हो। मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। वैसे आज तुमने खुद ही साबित कर दिया कि कितनी बड़ी झूठी हो तुम। वरदान जी, हमने आपसे कोई झूठ नहीं बोला। यही कहा था ना तुमने कि तुम्हारे और आकाश के बीच में कुछ नहीं था। वरदान जी, हमारी बात का विश्वास मानिए। हमने आकाश को कभी उन नजरों से नहीं देखा। लेकिन फिर भी उसके नाम का पहला अक्षर अपने हाथों में सच्चाई घूम रही। I'm impressed. प्यार हो तो ऐसा। वरदान जी, हम मिट्टी की कसम खाते। हमें नहीं पता ये कैसे हुआ। वरदान जी, हमारी बात सुनिए। हमें नहीं पता ये कहां से आया। वरदान जी,
कायनात में वरदान जी के अलावा किसी का नाम नहीं हो सकता। दिल छोटा नहीं करते बेटा। वैसे वरदान ने जो कहा वो सही भी है। अगर तुम शादी करके उस घर में जाती तो वो लोग जिंदगी भर तुम्हें ताने देते बेटा। नहीं देते माँ, नहीं देते। क्या फायदा हुआ भाभी को कसम देने का? उन्होंने आपसे और भैया से तो बात छुपा दी, लेकिन गौरव के घर वालों के सामने जाकर सब कुछ उगल दिया। तो केतकी ने हमसे ये बात इसलिए छुपाई क्योंकि रूबी ने उसे कसम दी थी। भाभी ने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा माँ। बहू वो इस परिवार की है, लेकिन अपना न वो उस नैना और आकाश को मानती है। बदनामी हमारी नहीं माँ, बदनामी भाभी की होनी चाहिए थी। अरे इतनी सी बदनामी से क्या ही होता है? हम तो उस केतकी को सारी दुनिया के सामने जलील करके रहेंगे। कमाल है, अब भी तुम सिर्फ उस केतकी के बारे में सोच रही हो। तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटा है, इस वक्त तुम्हें उसके साथ होना चाहिए ना। अरे कौन सा दुनिया का आखिरी रिश्ता था वो? और वरदान ने कहा है ना कि वो रूबी के लिए उससे भी बड़े घर का रिश्ता ले आएगा। कम से कम हमें इस बात की खुशी तो मना लेने दीजिए कि आज सारे घर वालों से कस कस के जूते पड़े हैं उस केतकी को। ये सब हमारे साथ क्यों हो रहा है राम जी? हमने आपसे अपने बच्चों की खुशी के अलावा और कुछ नहीं मांगा, और देखिए क्या हो गया। बेटी की मेहंदी से लड़के वाले वापस चले गए। बेटी और बहू की गृहस्थी से जैसे सुख ने मुंह मोड़ लिया हो। हे राम जी, हमारे बच्चों की जिंदगी में जो कुछ भी टूटा है उसे आप ही को जोड़ना होगा, उसे आप ही को जोड़ना होगा। हमारे बच्चों की जिंदगी में खुशियां लौटा दीजिए। वरदान, सब ठीक है ना? तुम इतनी रात को कैसे? सुनो, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बोलो। अच्छा ठीक है, तुम चलो, हम अंदर बैठ के बातें करते हैं, फिर तुम मुझे सब कुछ बताना। आओ। हमने तो आपकी भक्ति में कोई कमी नहीं की राम जी। हमें इतनी बड़ी सजा किस बात की मिल रही है? वरदान जी हमसे नाराज रहे, इससे बड़ी सजा हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। हमें उनकी माफी दिला दीजिए राम जी। आप तो जानते हैं कि हमने अपना तन मन सब वरदान जी के नाम कर दिया है। फिर हमारे हाथों में किसी और के नाम का अक्षर क्यों? नहीं, ये नहीं हो सकता। आप हमें जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ठीक है, जब हम सब कुछ वरदान जी के नाम कर चुके हैं तो हमारे हाथ पर किसी और के नाम का अक्षर नहीं हो सकता। आज चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने हाथ से
इस नाम के अक्षर को मिठा कर रहेंगे। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गए हो? माँ आप तो जानती हैं हम रूबी का भला चाहते थे, फिर भी वरदान जी हमको गलत समझ रहे हैं। वो शांत हो जाएगा, अब तुम भी शांत हो जाओ। आओ हमारे साथ, चलो आओ हमारे साथ, हम मलहम लगा देते। आओ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कैसे कोई शादीशुदा औरत अपने पूरे घर परिवार के सामने किसी और आदमी का नाम अपने हाथों में लिखवा सकती है। शादी तो तुम्हारी टिकने नहीं वाली केतकी। ऐसी ही गलतियां करती रहोगी तो वो दिन भी दूर नहीं जब वरदान सिर्फ मेरा होगा। आज आसमान कितना साफ दिखाई दे रहा है ना, चांद कितना सुंदर लग रहा है। हाँ, चांद के दाग भी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। चांद पे दाग भी उसी को नजर आते हैं जिनकी नजरें हमेशा चांद पर होती हैं। वरदान को भी तुम में गलतियां इसलिए नजर आती है क्योंकि उसके मन में हमेशा तुम्हारा ही विचार है। लेकिन माँ, अगर हम उनके मन से शक दूर नहीं कर पाए तो, अगर हम अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर पाए तो? जो मनोपचक्रम मम उर्माहि तजी रघुबीर अनगति नाही। जो कृसानु सबके गति जाना मोह कहूं हो श्रीखंड समाना। अर्थ समझ आया या समझाए? इतना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद और कुछ सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची। इस चौपाई में सीता मैया ये कहती है कि यदि उनके मन में प्रभु श्री राम के अथवा किसी और का आश्रय है ही नहीं तो स्वयं अग्निदेव भी माता सीता के लिए अपनी अग्नि को भी चंदन सा शीतल कर देंगे। अपने प्यार पे भरोसा रखो केतकी। तुम्हारे हाथ में लिखे इस अक्षर का तुम्हारे जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। उसे मिटाने के लिए अपने आप को कितनी तकलीफ दे रही थी तुम। देखो देखो कितना हाथ जल गया। वाह वाह वाह, अरे बड़ी खिदमत हो रही है बहू रानी की, हैं? अरे किसी बात का होश है? लल्ला को घर से गायब हुए पूरे 4 घंटे हो गए और तुम दोनों को इस बात की कोई चिंता ही नहीं है ना कि वो गुस्से में कहीं गलत कदम उठा ले तो? अम्मा, हमारा वरदान समझदार है और हमें यकीन है वो कोई गलत कदम नहीं उठाएगा। और आपको भी पता है ना, उसे जब गुस्सा आ जाता है तो कहीं चला जाता है, अपने किसी दोस्त के साथ बैठ के अपना मन हल्का कर रहा होगा। जैसे मन शांत हो जाएगा वो आ जाएगा वापस। वाह वाह वाह, क्या कलयुग है। अरे चोट हमारे लल्ला के दिल पर लगी है और सासू माँ अपनी बहू के हाथ में मरहम लगा रही है। लगता है हमारे लल्ला को भी घर से भगाकर मानोगी तुम। अम्मा, दादी, अम्मा आपकी सांसें फिर से चढ़ने लगी। आपने दवाइयाँ ली? अरे भाड़ में गई दवाएं। एक बात याद रखना तुम लोग, अगर हमारा लल्ला घर पर नहीं आया ना तो हम जहर खाकर जान दे देंगे। अब तुम दोनों बैठो यहाँ, हाथ पे हाथ रखे, हम जाते हैं अपने लल्ला को फोन करते। अम्मा, अम्मा, हाय राम, अम्मा ने कुछ खाया नहीं और दवाई भी नहीं ली। अगर अम्मा ने दवाई नहीं ली तो उनका बीपी बढ़ जाएगा फिर से।
माँ आप चिंता मत करिए, हम दादी को खाना भी खिला देंगे और दवाई भी दे देंगे। जी। मुझे पता है तुम्हारा दुख इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा, लेकिन पता है शोना, तुम्हारा दुख कम करने के लिए एक तरीका है मेरे पास। कालिंदी क्या कर रही है तुम? तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करता। तुम सुन भी रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई डोंट ड्रिंक। तो शोना मैं कौन सा डेली पीती हूँ? देखो क्या है ना, लाइफ कभी कभी बहुत ज्यादा दुख देती है, तो कड़वी दवाई समझ के 2 घूंट पी लेने चाहिए। नहीं मीना, इतना मत सोचो, मेरी बात मानो। जब लाइफ में इतने दुख भरे हो ना, तो ग्लास खाली नहीं रहना चाहिए। ट्राई। मुझे आदत नहीं है। कोई बात नहीं, आदत बन जाएगी, एक बार ट्राई तो करो। यो तो सुनो, कितनी कड़वी है ये? ये कड़वी है? कड़वी? ठीक है, तुम खुद तय करो कि ये ज्यादा कड़वी है या जो तुम्हारी वाइफ तुम्हारी लाइफ में जहर घोल रही है वो। ये जो मेरा पति है ना आकाश, ये कॉलेज के दिनों में केतकी का दीवाना था। अरे ये हमारा फोन कहाँ गायब हो गया? दादी है? दादी क्या हुआ? अरे हमारा फोन नहीं मिल रहा है, कब से ढूंढ रहे, कहाँ रख गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये रहा आपका फोन। अरे दादी आप ये बाद में कर लीजिएगा, खाना खा लीजिए। नहीं खाना खाना है हमको। दादी हमने खास आपके लिए बिना मिर्च वाली खिचड़ी बनाई है। जब तक हमारा लल्ला वापस नहीं आ जाता ना, हम भूख हड़ताल पर रहेंगे, समझी तुम? अरे दादी ऐसा मत बोलिए, आपको दवा भी तो खानी है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे मैंने कहा ना होने तो तबीयत खराब, तुम कहाँ इतनी चिंता करती हो? दादी हमें फोन दीजिए, हम लगाते। लगाओ जल्दी फोन लगाओ। अरे लगा फोन। दादी वो वरदान जी का फोन नहीं लग रहा है। दादी आप एक काम करिए, आप खाना खाइए, हम फोन लगा देंगे। लीजिए आइए बैठिए। अरे नहीं खाना है ना खाना, बार बार खाना खा लो, खाना खा लो, खाना खा लो, मर जाएंगे एक दिन नहीं खाएंगे तो। ये क्या है? सब ठीक है? दादी आप ठीक तो हैं? भैया आप भी कुछ कर सकते हैं, वरदान जी का फोन नहीं लग रहा, हमें बहुत घबराहट हो रही है और दादी भी खाना नहीं खा रही, हम क्या करें? दादी देखो, खाने पे गुस्सा नहीं, हम हैं ना। भाभी घबराइए नहीं, हम ढूंढ के लाते हैं वरदान भैया को। वरुण तुम इतने रात को अकेले वरदान को ढूंढने कहाँ जाओगे? एक काम करो, तुम नीचे रुको, हम तुम्हारे जीजा जी को भेजते हैं, उन्हें साथ में लेके जाना। ठीक है। आज सुबह हम एक गांठ बांध चुके हैं और दूसरी गांठ बांधकर तुम्हें ये याद दिलाना चाहते हैं कि अगर हमारा लल्ला तुम्हारी वजह से ये घर छोड़कर चला गया तो एक पल भी नहीं लगेगा तुम्हें इस घर से बाहर करने में। अपनी खुशी के लिए वो तुम्हें जिद करके इस घर में ले आया है। अगर वो खुश नहीं है ना तो तुम्हें भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। समझ में आई हमारी बात? क्या कर रहे हैं?
खा रहे हैं। ये टाउन में तो मक्खी गिर गई थी, हमने वहाँ सिंह के पास रख दी थी फेंकने के लिए। अरे उसको तुम निकाल के फेंक दिए, डूब रही थी बेचारी, हमें आशीर्वाद दे रही होगी। बहुत अच्छा किया, मक्खी को तो डूबने से बचा लिया लेकिन खुद ताल में डूब गए। हटाई गए। अरे दिमाग है कि नहीं? वह वरदान न जाने गुस्से में कहाँ निकल गया है। घर वाले सभी परेशान घूम रहे हैं और आप हैं कि यहाँ पेट भर के ठूस रहे हैं। सब तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? तुमने तो कहा था कि हमें तुम्हारी तरह चालाक बनना चाहिए। अब बताओ, आदमी भूखे पेट रहेगा तो दिमाग कैसे चलाएगा? बस इसीलिए खा रहे थे। कोई जरूरत नहीं है अपना दिमाग चलाने की। वरुण गाड़ी चलाएगा और आप भी उसके साथ बैठेंगे, वरदान को ढूंढने जाएंगे। अरे घर वालों को भी लगे ना कि घर की समस्या का समाधान करने में आपका भी कोई योगदान है। जाइए। सबको लगता है कि वरदान तिवारी के पास सब कुछ है, पर वरदान तिवारी यहाँ तक पहुँचा कैसे, ये कोई नहीं जानता। पता है, मैंने अपने बिजनेस की शुरुआत 1000 रुपए से करी थी और आज 100 करोड़ का बिजनेस है मेरा। $100 करोड़ का कारोबार है मेरे बेटे का, लेकिन 2 पैसे का चैन नहीं उसके मन में। तुम और हम तो सोच भी नहीं सकते की पूरे परिवार को गरीबी से उठा करके इतनी अच्छी जिंदगी देने के लिए मेरे बच्चे ने कितनी मेहनत की है। लेकिन केक की कोई सबकी बिल्कुल कदर नहीं। मुफ्त में मिला है ना उसे सब कुछ, ना बड़ा घर, ना बड़ा परिवार, ज्वेलरी, फोन, मोबाइल, सब कुछ। शोना, मैं भी एग्जैक्टली यही सोच रही हूँ। इनफैक्ट आई एम सरप्राइज्ड। इतना कुछ होने के बाद भी, सब कुछ होने के बाद भी वो तुम्हें छोड़कर उस आकाश के पीछे क्यों? वरदान तिवारी की बीवी है वो, और उस पे सिर्फ मेरा हक है, और उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि वो मुझसे दूर जाने के बारे में सोचे। हाँ, मैं भी तो यही कह रही थी कि तुम्हारे जैसा पति जिसके पास हो, वो औरत कितनी लकी होगी। जरूर वो आकाश ही उसके पीछे होगा। हम वरदान जी का गुस्सा बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते कि उनके मन में हमारे लिए शक हो। उन्होंने सोच पे कैसे लिया कि हम आकाश के साथ राम जी जानते कि हमने वरदान जी के सिवा किसी और को नजरें उठाकर भी नहीं देखा। और आप तो जानते हैं ना माँ, जब से हम इस घर में आए हैं, हमने ना सिर्फ अपने सपनों को बल्कि अपने आप को भी वरदान जी के लिए बदल दिया है। रानी केत की कौन थी वो तो अब याद भी नहीं है। मिस यूपी थी वो। हर अखबार क्या? हर अखबार में फोटो छपती थी उसकी, लेकिन मैंने भी जिद पकड़ ली कि अगर शादी करूंगा तो सिर्फ वरदान केतकी के साथ। और तुम्हें पता है, उसने मेरा प्रपोजल 3 बार रिजेक्ट किया था। एक अच्छा हस्बैंड, एक अच्छा परिवार, इसके अलावा क्या ही सपना हो सकता है किसी लड़की का। अरे उसे तो शुक्र मनाना चाहिए कि मैंने उसे उस ग्लैमर के दलदल में गिरने नहीं दिया। मिस इंडिया बनने का सपना था उसका, मैंने उसे मिसेस वरदान तिवारी बना दिया। लेकिन शोना, केतकी का गुस्सा निकालने के लिए
रूबी की शादी तोड़ देना ये कुछ ज्यादा नहीं हो क्या? जरूरी था। अब केतकी को जिंदगी भर के लिए सीख मिल गई। अब वो मन ही मन पछताती रहेगी कि उसके कारण रूबी का रिश्ता टूटा, और अब वो समझ गई होगी कि मेरे खिलाफ जाएगी तो गुस्से में मैं कोई भी रिश्ता तोड़ सकता हूँ। जब तुम्हें केतकी से इतनी प्रॉब्लम्स हैं तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते हो तुम? वरदान, वरदान, वरदान। हेलो प्रकाश जी, वरुण बात कर रहे हैं। भैया हैं क्या आपके साथ? चलिए कुछ पता लगे तो बताना। हाँ साले साहब, हम तो कहते हैं कि फौरन घर चलते हैं। अब अगर हम भी इतना देर बाहर रहे तो घर वाले और परेशान हो जाएंगे। चलिए ठीक है, लेकिन हम रास्ते में देखते हुए चलेंगे। हाँ 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 ठीक है। वरुण भैया को भी वरदान जी कहीं नहीं मिले। अब तो हमारा मन घबराने लगा है राम जी। चार बजे। वरदान, वरदान, क्यों? ठीक हूँ मैं। घर जाना है, सब परेशान हो रहे होंगे। फिर क्या घर जाओगे? तुम आज यहीं रुक जाओ, बहुत देर हो गई है। नहीं, सब परेशान हो रहे होंगे। वरदान, 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 मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, मैं भी चलूंगी। आई ड्राइव यू होम, ठीक है? चल रहे हैं, चल रहे हैं। वरदान, वरदान, तुम ठीक तो हो ना? देखो पहली बार पिए तो थोड़ा सर घूम रहा होगा। मैं बोल रही थी कि घर पे रहना बेटर ऑप्शन है। वरदान, वरदान, सोना। वरदान का होगा। हेलो, कहाँ रह गए बेटा इतनी देर? वरदान, हाँ? क्या हुआ? वरदान का एक्सीडेंट हो गया।